चंद्रशेखर आजाद आज इतने मजबूत है कि वे योगी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। जो संदीप लड़का है उसके जो पापा है वो उसको दिखाया गया है, पूरे योगी से उनके फोटो भी मिले हैं, पिछली बार आरएसएस के आदमी भी दिखाया गया है। वो इसी चक्कर में है कि ये इंसाफ ना मिल पाए पूरे परिवार को, इसलिए चंद्रशेखर घुमाया जा रहा है कि आप पीएफआई के आदमी हो। भीम आर्मी आज भी मजबूत है, कल भी मजबूत है और आने वाले टाइम में मजबूत रहेगी। वो चंद्रशेखर आजाद है जो इस बीजेपी नालायक निकम्मी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। पहले तो मैं बता दूं, इस निकम्मी और नालायक सरकार जो बीजेपी सरकार है, ये वहाँ हाथरस का जो मुद्दा है इसको भटकाना चाहती है, क्योंकि इनकी जो पोल है वहाँ खुलती जा रही है। क्योंकि साथियों, जिस बच्ची का बलात्कार हुआ है उस केस को ये दबाना चाहते हैं। मनीषा बहन को इंसाफ देने के बजाय ये उन लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं जो लोग इस बहन की मान सम्मान के लिए इसकी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। साथियों, ये भीम आर्मी भारत रत्न मिशन के लोग, मैं बता दूं भीम आर्मी भारत रत्न मिशन एक ऐसा संगठन है जो मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करता है। नहीं, जैसे कि बताया जा रहा है कि जातीय संघर्ष फैलाया जा रहा है भीम आर्मी के द्वारा, क्या ये सत्य है? देखिएगा, ये बिल्कुल असत्य है, इसमें कोई दोहराई की कोई बात नहीं है। क्योंकि साथियों, हम लोग ये पहले भी निकम्मी नालायक सरकार ने जो सबीरपुर कांड हुआ था उसमें भी हमारे साथियों पर, कई साथियों पर, यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद जी पर आशुका लगाकर उनको 17 महीने जेल रखा था। तो ये तो इनकी निरंतर प्रक्रिया रहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठाता है तो उसको दबाने के लिए ये अलग अलग इन पर कोई राशुका जैसे लगाते हैं या इनको काफ़ी समय तक जेल में रखते हैं। तो ये इनकी मंशा ये होती है कि किस तरह जो आवाज़ उठती है सम्मान बचाने के लिए, इनको इनका अधिकार दिलाने के लिए, बहुजन समाज को अधिकार दिलाने के लिए जो आवाज़ उठाता है उसको दबाने का काम करते हैं। इसी तरह ये जो बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जब कहा कि अगर के 100 करोड़ रुपए कि आपके पास पीएफआई से लिंक प्राप्त हुए हमें कि आपके खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं। साथियों, उसी वक्त ट्वीट क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बाकायदा चैलेंज के थ्रू कि अगर मेरे अकाउंट में 100 करोड़ तो क्या, अगर 1 लाख भी मिल गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ना मिले तो मेरा खुला चैलेंज है, योगी को इस्तीफा देना होगा। तो इसमें आप अपनी राय क्या देना चाहेंगे? जी, हम ये राय है कि जो हमारा चंद्रशेखर भाई को और हमारे पूरे दलित समाज को बदनाम किया जा रहा है, इसलिए जो भी बहन की लड़ाई के लिए सामने है भीम आर्मी, क्योंकि इससे पहले बहुत कांड हो चुके हैं हर जगह कानून दलितों के खिलाफ, लेकिन जो भी सामने आवाज़ उठाते हैं भीम आर्मी। अगर वहाँ पे चंद्रशेखर भाई ने मुद्दा उठाया है मनीषा बहन का, उन्हें जो उनके विरोधी है उनको फांसी मिले या सजा हो, लेकिन वो बीजेपी से मिले हुए हैं। जो संदीप लड़का है उसके जो पापा है वो उसको दिखाया गया है, पूरे योगी से उनके फोटो भी मिले हैं, पिछली बार आरएसएस के आदमी भी दिखाया गया है। वो इसी चक्कर में है कि ये इंसाफ ना मिल पाए पूरे परिवार को, इसलिए चंद्रशेखर घुमाया जा रहा है कि आप पीएफआई के आदमी हो, आपके 1 करोड़ का आपके अकाउंट में बैलेंस मिला है। लेकिन हमारे बड़े भाई पहले ही बोल चुके हैं कि मेरे पास अगर 1 लाख रुपए भी मेरे अकाउंट में मिले तो मैं पूरी राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन उसमें सीएम योगी है कि बौखलाना है, बस हमारे समाज के खिलाफ बोलना है, दलितों को कुछ भी ये ऊपर अपनी आवाज़ ना उठा पाए इसी तरह घेरना है। मैं ये कह पाऊंगा कि मनीषा कांड को उलझा रहे हैं पूरा टोटल। नहीं, ऐसे कि सरकार को आपसे कोई दुश्मनी थोड़े है, सरकार जो कर रही है सभी के हित में कर रही है। मैं बता दूं, क्योंकि इस टाइम जो आप देख भी सकते हो कि देश में क्या, प्रदेश में, देश विदेश में भी अगर कोई संगठन है तो भीम आर्मी भारत रत्न मिशन संगठन है। वो चंद्रशेखर आज़ाद है जो इस बीजेपी नालायक निकम्मी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। तो ये निकम्मी नालायक सरकार चाहती है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को किसी भी मुद्दे में फंसाकर इनको रोकना चाहती है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हमारे सामने कोई विपक्ष हमसे मजबूत हो। और ये सच्चाई है कि भीम आर्मी भारत रत्न मिशन, चंद्रशेखर आज़ाद आज इतने मजबूत है कि वे योगी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। यानी कि आप बोल रहे हैं कि जो उन पे चंद्रशेखर जी पे आरोप लगाए गए सब झूठे हैं और बेबुनियाद हैं? जी, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ ये बेबुनियाद है, क्योंकि आप सब देख भी रहे हो, ये पूरा देश देख रहा है किस तरह जो लोग 15 दिन तक वहां पर नहीं आते हैं, यहाँ तक कि न्यूज चैनलों को भी वही नहीं जाने दिया जाता है। और आज वे लोग छानबीन कर रहे हैं। अगर करनी है छानबीन तो करिए। जो 30 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, मैं पूछना चाहता हूँ कि 30 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, वहाँ सीबीआई क्यों नहीं बिठाई गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कहीं भी किसी भी बहन के लिए या किसी बहन बेटी के लिए मान सम्मान के लिए अगर चंद्रशेखर आज़ाद चले जाते हैं, उनको इंसाफ देने के लिए उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो ये लोग, ये निकम्मी और नालायक सरकार के लोग उनको रोकने का काम करते हैं। तो ये भी एक साजिश है इनकी, किस तरह भीम आर्मी भारत रत्न मिशन पर ये दाग लगाकर इसको नक्सलाइट या इसको
पूरे क्षेत्र में जो पूरी भारत में जो छाई हुई है, कैसे इसको बदनाम किया जाए। तो इनकी पूरी सोची समझी साजिश है, और मैं बता दूं ये साजिश इनकी कामयाब हम नहीं होने देंगे। इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जरूर, ये मैं आपको बता देता हूँ, जो मुद्दा चल रहा है ना, जो हाथरस कांड हुआ है, देखो सरकार से तो कुछ हो नहीं रहा, सरकार तो हाथ पे हाथ रख के बैठी है, जो कुछ करना चाहते हैं। नहीं, आप कैसे करेंगे सरकार से कुछ नहीं हो रहा, सरकार कुछ नहीं कर रही है? ऐसे कि देखो हमारे भाई जो खड़े थे ना, क्योंकि इसमें सीएम योगी जी ने कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उन्होंने एक बार बोल दिया, लेकिन अब तक कोई सीबीआई जांच के कहीं कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। सीबीआई जांच कोई शुरू नहीं हुई है, अब तक कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए जो भीम आर्मी काम कर रही थी, दिल्ली लेके आने वाले थे परिवार बाद में बोल रहा है कि हम सिक्योर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ठाकुरों ने बाद में भाई चंद्रशेखर को भी धमकाया है। उन्होंने 2-3 वीडियो आई है, वायरल वीडियो हुई है, अगर उन्होंने काम कर रहे हैं तो उन्हें भी वायरल धमकाया गया है कि तुम यहाँ पे क्यों काम कर रहे हो, और ये सब गलत है। ये आपने देखा भी है, पहले भी वीडियो भी आई है अभी, जो वहाँ पर हिंदू परिषद है, वहाँ के जो अध्यक्ष है, उन्होंने धमकी भी दी है। तो साथियों ये इनकी मंशा है, और मैं बता दूं आपको कि चंद्रशेखर आज़ाद या भीम आर्मी के लोग किसी की धमकी से डरने वाले नहीं है। जी, आप बस हम तो ये कहना चाहेंगे कि जैसे कि आप देख रहे हो, सरकार जब भी हम भी कोई आवाज़ उठाते हैं, किसी भी उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, तो सरकार दबाने का काम करती है, चंद्रशेखर भाई को नीचा दिखाने का काम करती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि चंद्रशेखर भाई हक के लिए लड़ते हैं, जहाँ भी जाते हैं हक के लिए लड़ते हैं, वहीं पे उनको मुकदमा ठोक दिया जाता है, रासुका लगा दी जाती है। ये इसको डरा धमका के सोचता है कि भीम आर्मी खत्म हो जाए, तो ऐसा होगा नहीं। भीम आर्मी आज भी मजबूत है, कल भी मजबूत है, और आने वाले टाइम में मजबूत रहेगी। मैं जानना चाहूंगा भीम आर्मी का उद्देश्य क्या है वैसे? भीम आर्मी भारत एकता मिशन चाहती है कि इस देश से किसी तरह जो कास्ट सिस्टम है ये खत्म हो, क्योंकि लोग जो शोषण करते हैं वे कास्ट को देखकर करते हैं। अभी आप देख सकते हो कि जो वाल्मीकि समाज का एक लड़का था, ये जो अभी यमुनानगर में हुआ था कांड, और अभी ये आपका सामने आया रमन वाल्मीकि जो थे, उनका वहाँ भी कांड हुआ ऐसा ही। अभी ताजा ही अपडेट लीजिए आप, 24 घंटे में 6 रेप पाए गए थे यूपी सरकार में। तो जाहिर सी बात है ये इनके हाथ में नहीं है कि कैसे इस समाज को न्याय दे सकते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद जी चाहते हैं कि भोजन हिताय भोजन सुखाय का जो नारा मान्यवर काशीराम साहब ने दिया था, वो नारा सफल हो, कि हर व्यक्ति को मान सम्मान और अधिकार मिले, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिले, क्योंकि व्यक्ति सब अपना मान सम्मान रखते हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन किसी जातिगत विशेष व्यक्ति से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी जो है वो दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ अत्याचार के विरुद्ध है, क्योंकि जिस व्यक्तियों पर अत्याचार हो रहा है हम उनकी आवाज़ उठाते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। मैं एक बात और जानना चाहूंगा आपसे, आप लोगों से, सभी से ये पूछना चाहूंगा कि सरकार चंद्रशेखर जी के खिलाफ क्यों है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं बता दूं, ये सरकार जो निकम्मी नालायक सरकार है, ये खुद विफल है। अभी आपने देखा है कि 15-15 लाख रुपए जो इन्होंने जुमला जो दिया था मोदी सरकार ने कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो मैं 15-15 लाख रुपए सभी के खाते में आ जाएंगे। क्या आपके खाते में आए 15 लाख रुपए? क्या आप किसी के खाते में आए? नहीं। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, इन्होंने कहा था कि हम काला धन वापस लेके आएंगे, तो मुझे बता दीजिए कहां पर काला धन आया है। तीसरी, इन्होंने नोटबंदी करी तो यहां पर भी ये विफल रहे। तो मुझे बता दे कैसे ये सरकार, निकम्मी नालायक सरकार का कैसे हम विश्वास कर ले कि ये इस बहुजन समाज की बात को रखने का काम करेंगे, इनको मान सम्मान, इनके मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने का काम करें। क्योंकि साथियों ये व्यक्ति जो है, जो बीजेपी सरकार में जो बैठे हैं, जैसे योगी ले लीजिए, मोदी ले लीजिए और अमित शाह है, मैं बता दूं जो व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी सजाएं काट कर आया है, जिनके ऊपर तड़ीपार तक का मुकदमा है, तो बताए सरकार उनके हाथ में है, ये देश उनके हाथ में है। तो इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद जी नहीं चाहते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी सिर्फ और सिर्फ देश हित में काम करने वाले व्यक्ति है, और वे चाहते हैं कि मैं जो काम करूं वो देश हित में काम करूं। और इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 2015 में भीम आर्मी भारत एकता मिशन का गठन किया, जिससे पूरे देश में ये एक भूचाल सा आया है। राजनीतिक क्षेत्र में भी ये पार्टी बनी तो राजनीतिक क्षेत्र में भी एक भूचाल सा मच गया है, क्योंकि साथियों चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो पार्टी बनाई है ये भी एक इसी एजेंडे पे काम करेगी कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का है। मैं बता दूं, अब भी पहले भी बताया है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से भी बता दूं मैं, और पार्टी के माध्यम से बता दूं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग और चंद्रशेखर आज़ाद जी हमेशा
बहन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। चाहे वो बहन किसी भी समाज की है, चाहे वो ठाकुर समाज की है, चाहे वो दलित समाज की है, चाहे वो किसी भी समाज की है। अभी मैं जानना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के विषय में क्या विचार है आपका? देखिएगा, मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी हमारी बुआ है और हम आदर्श मानते हैं उनको, क्योंकि बड़े लीडर है। और ये राजनीतिक मुद्दा है, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमारा उनके बारे में हाईकमान जो है ऊपर जो बैठे हैं चंद्रशेखर आजाद जी, उन्हें खुद अपना निर्णय जो लेते हैं वह सर्वमान्य होता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम यही कहेंगे, वो हमारी बुआ जी है। देखो, वो हाई कमान का लीडर है। अभी आपने एक हमारे भाई का वीडियो देखा होगा जो न्यूज़ चैनल पे ही चल रहा था, तो उसमें एक भाजपा के आते हैं लीडर, तो भाई ने कहा कि जो जिस लेवल का आदमी होगा वो उसी की बात करेगा। हमारे लेवल का कोई नीचे का लीडर है, देवबंद का, बीजेपी का, हम उसके सामने बैठ के वार्ता कर लेंगे, उससे हम क्वेश्चन करेंगे, वो हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन वो हाई कमान का ऑर्डर है, जो भाई उनसे बात करेंगे। अगर आपस में हाई कमान दोनों बैठती है, दोनों निर्णय समान होता है, तो हम उस पर सल्यूट है बिल्कुल।